हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। जैसा कि हमने वीकली वीडियो में बताया था कि वीनस का इंक्रेस हो रहा है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सम गुड अप मूव प्रोवाइडेड इट ब्रेक्स मंडेज हाई। मंडे को मार्केट ऊपर भी गया था पर रैली सस्टेन नहीं हो पाई निफ्टी में, और आज ट्यूसडे को गेन के ट्रेंड चेन लेवल 24201 से टूटना चालू हुआ और जैसे ये लो कटा उसके बाद आपको एक वाटरफॉल काइंड ऑफ डिक्लाइन दिखा लास्ट के आई मीन लास्ट के 1 आवर में। उसका वन ऑफ द रीज़न हो सकता है जो इन्फ्लेशन डेटा आया है, इट्स वेरी वेरी बहुत ही ऊपर आया है, ऑलमोस्ट 6.21। मार्केट एक्सपेक्टेशन 5.9 था, इसलिए आज एचडीएफसी बैंक ने मार्केट को तोड़ा। आप ये फॉल जो आ रही है मार्केट में उसकी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से चालू हुआ था, मार्केट थोड़ा गिरता है, कंसोलिडेट करता है, फिर गिरता है, अब वापस ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म बॉटम बनना है मार्केट में तो 24,270 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए। अगर वो होगा तो ही शॉर्ट टर्म बॉटम है, अदरवाइज ये जो लेवल है जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, हमारा 50% ऑफ दिस होल अपमूव है फ्रॉम 4 जून लो टू दिस, ये आ रहा है लगभग 23,779 का। अगर ये लेवल आपका ब्रीच हो जाता है तो द नेक्स्ट टारगेट टेक्निकली होगा आपका 23,514, और 23,514 भी आपका ब्रीच हो गया तो 23,154 तक आ सकता है मार्केट। 200 डे मूविंग एवरेज है, एक सैक्रोसेंट लेवल माना जाता है, पर जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, जिस हिसाब से स्टॉक्स की पिटाई हो रही है, यू नो दिस इज हाउ बेयर्स आर। जो आपका लगभग अगर आप देखें अगस्त सितंबर 2 महीने का मूव सिर्फ 1 महीने में ख़त्म हो गया। वीकली चार्ट्स में ये ऑलमोस्ट 6 वीक ऑफ डिक्लाइन दिख रहा है हमें। तो और मंथली चार्ट में तो मार्केट पूरा नीचे ही जाया जा रहा है, तो कूल ऑफ चाहिए था, पर सेल ऑफ ब्रूटल होते हैं एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। पहले गैन की स्टडीज़ के हिसाब से देखेंगे तो ये अगर हम निफ्टी पे चलते हैं यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट हमारा 3x4 एंगल के सपोर्ट के ऊपर है, ये दिख रहा है आपको 3x4 एंगल, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए तो ये हमारा पूरा बेरिशनेस खत्म होगा। जब तक नहीं होता है और अगर ये लेवल टूट गया तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आ रहा है आपका अराउंड 23,023। तो तो 23,200 डे मूविंग एवरेज, फिर 154 62.5 सपोर्ट, और उसके बाद गैन एंगल का सपोर्ट 23,000। तो नेक्स्ट 700-800 पॉइंट आपको ऐसे मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 2 to 3%। रिलायंस से थोड़ा साथ दिया, एचडीएफसी ने साथ दिया, और भारतीज एंड ऑल दैट वर्ड, तो मार्केट ये गिरना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फिगर्स भी देखें फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, एफ की सेलिंग कंटिन्यूस है 2 से 4 हज़ार करोड़ की। डी की बाइंग धीरे धीरे, जैसे ही डी की बाइंग बंद होती है आपके मार्केट में एक बड़ा कट आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 1,14,000 करोड़ डी बाई कर चुके हैं इन अक्टूबर मंथ में। अगर हम देखें डी की इक्विटी बाइंग ऑलमोस्ट 1,17,000 करोड़ से, और अभी 10 दिन में 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ बाई कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 136 137 करोड़ लाख करोड़ की बाइंग हो चुकी है, उसके बावजूद ये सेलिंग रुक नहीं रही है। ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट के लिए डॉर्च बेयर्स ने एक इंपॉर्टेंट रूल लिखा है, रूल नंबर 38, मर्करी लैटिट्यूड इन हीलियोसेंट्रिक। इसमें ये बोलते हैं दीज आर 4 वैल्यूज 0 3.21 6.42 एंड 7। दीज इनसाइड वैल्यूज आर इफेक्टिव ऑन आइदर साइड ऑन द वे अप और ऑल्सो ऑन वे डाउन। सम माइटी फाइन टॉप्स एंड बॉटम्स आर प्रोड्यूस व्हेन मर्करी इन दिस मोशन पासेज इन द अबव मेंशन डिग्रीज। सो ये बोल रहे हैं कि अगर मर्करी लैटिट्यूड इन हीलियोसेंट्रिक इन डिग्रीज पे जाता है तो आपका सम माइटी फाइन टॉप्स एंड बॉटम्स आ जाता है। ये बुक उन्होंने 1940 में लिखी थी। तो अब हम देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, सोलर फायर। ये एक अच्छा आई मीन सॉफ्टवेयर है, आप इसका आप देख सकते हैं सोलर फायर। इसमें हम डायनेमिक्स में एफर्मिस जनरेटर की तरफ चलते हैं, इसमें अपडेट्स डाल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, मर्करी लैटिट्यूड हीलियोसेंट्रिक, ये 3 कंडीशन आपने सेलेक्ट की और इस स्टार्ट का बटन दबा दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। अभी क्या बोल रहा है कि 6.4270 एंड 3.21 जीरो लगभग आपका आया, ये देखो आप 23 जैन के आसपास। तो 23 जैन के आसपास निफ्टी में कोई मूव हुआ क्या, देखते हैं हम। इसको हम डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। 23 जनवरी,
सम माइटी फाइन टॉप्स एंड बॉटम्स, ये एक लाइन लिखी है उन्होंने। सो हर रूल पे नहीं लिखी गई है। 23rd को एक अच्छा फॉल आया मार्केट में, ऑलमोस्ट 2% का। नेक्स्ट दिन बॉटम आउट हुआ मार्केट, और उसके बाद से आपको एक अच्छी रैली हुई। वो बॉटम अभी तक टच नहीं किया है मार्केट ने, राइट। तो ये तो यहाँ पे तो काम किया, पर एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट होली ग्रेल। उसके बाद इन्होंने कौन सी डिग्रीज लिखी है हम वापस देखते हैं। एक इन्होंने लिखी 0, 3.21, 6.42 और 70। 3.21 की तरफ चलते हैं, हमें एग्जैक्ट डिग्री का वेट करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको निकाल देता है। जी 3.26 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 3.21 चाहिए, 6.42 चाहिए और 7 चाहिए। 7 ये आया 22 फेब को, 22 23 फेब को। देखते हैं कुछ ट्रेंड चेंज हुआ क्या। 22 23 फेब, ये आया आपका 22 फेब, ये 23 फेब। 23 फेब को आप देखेंगे शॉर्ट टर्म टॉप बना मार्केट में, फिर आपको 3-4 दिन का एक अच्छा सा फॉल दिखा। तो यहाँ पे भी इस रूल ने एक शॉर्ट टर्म में काम किया है। उसके बाद आगे हम आगे चलते हैं तो जीरो आ रहा है क्या, नहीं आया। 3.21, 6.42, ये डिग्रीज बहुत रेयरली मिलते हैं। तो देखिए 21 अप्रैल को लगभग ये 20 अप्रैल को 0 डिग्री आया। तो 20 अप्रैल को देखते हैं, ये आपका 19 अप्रैल, ये 28 सेकेंड। तो 19 को बॉटम आउट हुआ मार्केट, और माइटी शॉर्ट टर्म बॉटम बना। उसके बाद ये रैली हुई, ये लो कभी ये 4 जून को भी नहीं कट पाया था। तो ये मतलब दिस रूल इज वर्किंग, राइट। सो अगेन इट्स नॉट ए होली ग्रेल। अब आप ये बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। एक और देख लेते 20-21 मई को कुछ हुआ है क्या। जून जुलाई मई 20-21 मई, 24 मई, 23 मई, 22 मई, 21 मई। 21 मई के बाद नेक्स्ट दिन जोजी, और उसके अगले दिन आपको लगभग 2% का मूव मिला इंडेक्स में। इंडेक्स पे 2% का मूव बहुत बड़ा माना जाता है। तो अब हम चलते हैं कि भाई ये आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी डेट्स आएंगी। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कहाँ कहाँ आ रहा है। पर अगर मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पे देखिए 12-13 दोनों दिन आ रही है डिग्री। 7-13, तो 13 लास्ट है, तो 13 नवंबर जो एक आज है। तो यहाँ पे ये हो गया 13 सॉरी कल आएगा 12th को, तो एक अच्छा फॉल आ गया। 13 टुमारो इज एन अगेन एन इम्पॉर्टेंट डे। हो सकता है कल मार्केट में बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन पॉसिबल है। और अगर 13 का लो भी कट गया, क्योंकि सबसे पहले वीनस इंडेक्स के लो के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं विच इज़ 24092। कल भी अगर इसके नीचे जाता है तो कल आप एक अच्छे ट्रेड, मतलब जैसा आज की भी डेट पे मैंने लिखा था कि नॉर्थ नोड का एक एस्पेक्ट बना था मून के साथ, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। और हमारा रूल सिंपल था, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट कर लो। फर्स्ट 15 मिनट्स का लो, इससे हाई को एक बार विप्सॉ दिया हमें, जो बहुत ही बड़ी ये रैली आई थी। और फिर 15 मिनट्स के लो के नीचे आपको एक अच्छा फॉल मिला। उसी तरह से कल भी ये यूज़ कर सकते हैं, पर कल कल का हाई एंड लो, क्योंकि फर्स्ट का हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, कल के हाई एंड लो पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये दिख रहा है। तो कल का बहुत ही क्रूशियल होगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। क्या रेंज में एक्सपायरी होती है वो हम लेवल्स निकाल के बताते हैं आपको। तो कल की एक्सपायरी अगर बैंक निफ्टी की, कल लास्ट वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। सो 51,547 से 50,076 हमारी रेंज है। कल के लेवल्स हम जो देख रहे हैं कि 51,777 टूटा, सॉरी 23,777 टूटा। तो बेसिकली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,700, और उसके नीचे गया तो 514 और 400। ऊपर में तेजी, सबसे पहले हमें 24,000 के ऊपर, 24,056 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मतलब अगर आपको लॉन्ग भी करना है तो बेसिकली फर्स्ट 24,000 के ऊपर ही बोला जाएगा। कल होपफुली मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा, बेस्ड ऑन जो आपकी हमें आई मीन इन्फ्लेशन का डेटा एंड ऑल दैट स्टफ आया है। और कल यूएस में भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, तो थर्सडे को भी फिर गैप अप गैप डाउन ही होगा मार्केट में। तो आप जरूर नज़र रखिएगा। लॉन्ग के लिए हम बेसिकली 24,056 के ऊपर जाएंगे फॉर ए टारगेट ऑफ 24,100 एंड 24,167, 24,232 एंड 24,334, ये हमें दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी इंडिसेस, यस। तो ये क्या बता रहा है, मास्टर लेवल की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोनों ने अपने आउटसाइड बार के लो को तोड़ा है। जब तक आउटसाइड बार के ऊपर वापस नहीं आए, बैंक निफ्टी अच्छे सपोर्ट पे है। अगर ये लो कट जाता है तो बेसिकली हम
5637 की तरफ चले जाएंगे एंड अबाउट दिस हाई विच इज़ 51505 648 होगा और 648 के ऊपर 51965 ये बड़ी बड़ी रेंज दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो बेट्स का इंपॉर्टेंट रूल है कल जैसा मैंने बताया इफ सम माइटी फाइन टॉप्स एंड बॉटम्स बनते हैं लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं सब गैन एंगल सपोर्ट पे बैंक निफ्टी भी आप अगर आप देखेंगे तो इट्स नियर योर गैन एंगल सपोर्ट जोन कई बार यहाँ से बाउंस किया है और बैंक निफ्टी का अगर हम मूविंग एवरेजेस की तरफ भी देखें तो इट इज़ नियर ये आज सब तोड़ दिया है आउटसाइड बार का लो भी तोड़ दिया है इसने तो आउटसाइड बार कहाँ गया यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे देखिए आउटसाइड बार के लो भी कटे हैं तो फर्स्ट टारगेट अपना 852 है फिर 410 है तो ये हमारे टारगेट्स आ जाते हैं तो बड़ा बड़ा कल का दिन बहुत क्रूशियल है एज पर बेयर्स और ये देखिए से फर्स्ट टारगेट कर ही दिया है आप 777 के नीचे जो हमारे टारगेट डिस्कस किए हैं और आपको सिर्फ आउटसाइड बार के हिसाब से खेलना है तो जस्ट फॉलो दीज लेवल जो यहाँ पे है तो दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप सब में भारी सेलिंग है बट दिस इज व्हाट मार्केट्स आर ऑल अबाउट वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस लेवल्स के हिसाब से काम करिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वापस थोड़ा ऊपर नीचे होगा मार्केट वोलेटिलिटी रहेगी नॉट का इम्पैक्ट वोलेटाइल ही रहता है प्लस लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं और आप अगर लेवल्स कुछ भी नहीं जानते फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो जरूर देख लेना क्योंकि बेयर्स का रूल जैसे इम्पैक्ट में आएगा और जैसा हमने डिस्कस किया सब माइटी टॉप्स एंड बॉटम्स बन सकते हैं तो ये लेवल्स आपका 20th तक बिकॉज इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 23rd को 20th को आपको लगभग पता लग जाएगा महाराष्ट्र का हो सकता है तब तक मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रहे उसके बाद फिर एक्सपायरी वाले वीक में क्योंकि 15th को आपका सेटन भी डायरेक्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी ये बहुत है एस्ट्रो हैवी वीक है तो इसलिए वोलेटिलिटी बहुत रहेगी सो ट्रेड वेरी कॉशियसली बहुत क्विक मूव्स आएंगे इंडेक्स में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टे डिसिप्लिन्ड